जय हिंद साथियों। आज हम व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। तो सर्वप्रथम बात यह आती है कि व्यक्तित्व कहलाता क्या है। तो जब हम या कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और दूसरों से संचार करता है तो वह व्यक्तित्व कहलाता है। यानी कि आम बोलचाल जब हम लोगों से करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, उस समय हमारा जो प्रतिक्रिया होती है, जो व्यवहार होता है, वही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व की अवधारणा किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों से निर्धारित होती है जो उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी व्यक्तित्व में सिर्फ बाह्य गुणों को ही शामिल नहीं करते हैं हम, बल्कि हम अपने आंतरिक गुणों को भी उसमें शामिल करते हैं। यदि देखा जाए तो व्यक्तित्व एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें व्यक्ति के दोनों पहलू शामिल हैं, वंशगत और अधिगमित। यह दोनों पक्ष एक दूसरे पर निर्भर हैं और अलग नहीं हो सकते। व्यक्तित्व एक ऐसी इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हम वंशगत यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती आ रही है ऐसे गुणों को तो रखते ही हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हम सीखते हैं अपने जीवन काल के दौरान। और इस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण वंशगत और सीखे हुए दोनों गुणों से होता है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात है व्यक्तित्व शब्द की, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग एडलर ने किया था। अब पर्सनैलिटी जो कि शब्द है, जिसे इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी और हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। प्रारंभ में यह व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से ही संबंधित था, इसका व्यक्ति के आंतरिक रूप से कोई लेना नहीं देना नहीं था। पहले जैसा कि आप पर्सोना शब्द से स्पष्ट समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है नकाब या मुखौटा। मतलब व्यक्ति बाह्य रूप से जैसा आचरण करता था वही उसका व्यक्तित्व कहलाता था। पर धीरे धीरे व्यक्तित्व के अंदर व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को भी शामिल कर लिया गया और अब व्यक्तित्व को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों के योग बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब व्यक्तित्व में हमें जहाँ एक तरफ जन्मजात प्रवृत्ति मिलती हैं, वहीं ऐसी भी प्रवृत्तियों का योग होता है जो हम अर्जित करते हैं, यानी हम सीखते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास में सहायक तत्व। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। तो सबसे पहला है स्वयं पर विश्वास। जो व्यक्ति जितना ही स्वयं पर विश्वास करेगा उसके व्यक्तित्व का उतना ही विकास होता चला जाएगा। सकारात्मक सोच। व्यक्ति की जो सोच होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी या समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं और इन नकारात्मक बातों को सुनने से हमारे व्यक्तित्व पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और हम में नकारात्मकता आ जाती है जो कि व्यक्तित्व के विकास में एक बाधक तत्व है। अतः हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक बातें करने वाले व्यक्तियों के ही संपर्क में रहना चाहिए। शारीरिक भाषा में सुधार। यहाँ पे एक बात आपको बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और यदि आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ होंगे, आप सुंदर होंगे, आप नियमित व्यायाम करते होंगे, ऐसे में आपके व्यक्तित्व में एक खास तरह का विकास होगा और निश्चित ही आपकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आएगी। इसलिए शारीरिक भाषा और शारीरिक जो हमारी ढांचा है उसका स्वस्थ और अच्छा होना आवश्यक है। विनम्रता। व्यक्तित्व को विकसित होने के लिए जो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण सहायक तत्व है वह है विनम्रता। हम जितने विनम्र रहते हैं हमारे व्यक्तित्व में उतना ज़्यादा विकास होता है। निरंतर सीखना। हर व्यक्ति जो कि
अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे निरंतर सीखना ही होगा। यह संसार परिवर्तनीय है और दिन ब दिन नए चीज़ों का समावेश इसमें होता जाता है। ऐसे में यही वह व्यक्ति ही इस संसार में सर्वाइव कर सकता है जो कि निरंतर सीखने के लिए तैयार हो। अतः हम सबको अपने व्यक्तित्व और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए निरंतर कुछ नई चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है। श्रवण व्यक्तित्व एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। श्रवण का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या किसियों के समूह द्वारा की जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। और जब हम किसी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनकर उसका जवाब देते हैं तो निश्चित ही इससे हमें कई सारी सूचनाएं तो प्राप्त होती ही हैं, हम सही निर्णय ले पाते हैं, साथ ही हमारे एक व्यक्तित्व की एक पॉजिटिव छवि लोगों के सामने आ पाती है। प्रभावी व्यक्तियों से संपर्क। हमेशा हमारा संपर्क ऐसा हो जो कि प्रभावी व्यक्तियों के साथ हो, ताकि हम नई नई चीज़ों को सीख सककर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और उस सभी लोग जिन्होंने हमारी मदद की है उनके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि इस तरह का आचरण हम करते हैं तो निश्चित ही यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत सहायक होगा। ईमानदारी। ईमानदारी दो तरह की होती है, एक तो स्वयं से ईमानदारी करनी चाहिए और दूसरों से भी। आजकल कई सारे अवसर पे ऐसा आता है कि जब हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जिसे हमें पता है कि उससे हमारा ही नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे कार्यों को करते हैं, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि कहीं ना कहीं हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हैं। और जब हम स्वयं के ही प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम दूसरों के प्रति कैसे ईमानदार रहेंगे। तो इस प्रकार यदि हम ईमानदार हैं स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, तो निश्चित रूप से हमारा एक व्यक्तित्व एक अलग तरह का और एक सकारात्मक व्यक्तित्व हमारे द्वारा बनाया जाएगा। अब बात करते हैं सफलता की। तो सफलता है क्या? वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता है। सफलता का अर्थ है किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना या उसे पूरा करना। जाहिर सी बात है, हम सब ने कई सारे हमारे लक्ष्य होते हैं। यदि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित ही हम सफल माने जाते हैं। और जब उन्हीं वांछित लक्ष्यों की अप्राप्ति होती है या हम उन वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होते हैं तो हम उसे असफलता कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि सफलता प्राप्त करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो दृढ़ विश्वास में कमी। जब कि किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी हो जाती है तो निश्चित ही उसे सफलता प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। योजना का अभाव। प्रायः सफलता प्राप्त करने में यह सबसे बड़ी बाधा होती है कि हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान गाइडेंस होता ही नहीं है, कोई एक योजना होती नहीं है जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। शॉर्टकट ढूंढना। आजकल बहुत सारे लोग सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, वह कठिन परिश्रम से बचने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार वह अपने सफलता में स्वयं ही बाधा उत्पन्न करते हैं। गलतियों से न सीखना। हम में से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। गलती करना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रकृति है या प्रक्रिया है, लेकिन सफलता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो उन गलतियों को से सीखें और उसे न दोहराए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग एक गलती करने के बाद दूसरी भी गलती करते हैं और पिछली गलतियों से वे कुछ नहीं सीखते हैं। आलस सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधा है। जोखिम से बचना। बहुत सारे लोग रिस्क लेने से ही बचते हैं, किसी उद्यम में जाने से ही बचते हैं, और जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अवसरों को ना पहचानना। बहुत सारे लोगों के सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि जो अवसर उन्हें वो प्राप्त होता है वो उसे पहचान नहीं पाते और ऐसे अवसरों को वह अक्सर छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो सही अवसरों को पहचान कर उसे चुनना बहुत ज़रूरी है।
नवाचार का ना होना। अक्सर जब हम अपने प्लान बनाएं, अपने लक्ष्य के प्रति जब हम कार्य करें, तो हम हमेशा नवाचारों का प्रयोग करें। प्रायः यह देखा जाता है कि सफलता न प्राप्त होने का एक मुख्य कारण है नवाचारों का प्रयोग न करना। अब बात करते हैं सफलता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कारक हमने अभी देखा जो कि सफलता प्राप्त करने में बाधाएं हैं, यदि उन्हीं को हम सही कर लें, जैसे दृढ़ विश्वास में कमी था तो आत्मविश्वास बना के रखें, योजना का अभाव था तो एक अच्छी कार्य योजना बनाएं, शॉर्टकट न ढूंढें बल्कि कठिन परिश्रम और लगन से कार्य करें, गलतियों से सीखें, अनुशासन एवं दृढ़ संकल्पित हों, लक्ष्य का निर्धारण करें, अवसरों को न पहचानना छोड़कर पहचानें और नवाचार करें। यदि हम ये 8 तरीके अपनाते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम कि असफलताओं से हम क्या सीख सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वह यह है कि असफलता को स्वीकारना। प्रायः यह देखा जाता है कि असफल व्यक्ति अपनी असफलता के लिए ये हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। ऐसे में वह अपने इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वह असफलता को जब तक स्वीकार ही नहीं करेगा तो असफलता के कारणों का जांच कर उसे ठीक भी नहीं कर पाता है। इसलिए सर्वप्रथम यही है कि जो असफलता हमें प्राप्त हुई है उसे हमें स्वीकारना चाहिए। निरंतर अभ्यास। प्रायः असफलता प्राप्ति के पश्चात अधिकांश मनुष्य हतोत्साहित हो जाते हैं और अभ्यास में कमी कर देते हैं, जिसके कारण वह आगामी कई चरणों में असफल होने लगते हैं। जबकि असफलता प्राप्त करने के पश्चात भी हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकता है। गलतियों से सबक। जाहिर सी बात है जब हम असफल होते हैं तो हम कई सारी गलतियां करते हैं, हमें उन सब गलतियों से सबक लेना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। समय का सही प्रबंधन। समय हम सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन उसका सही प्रबंधन करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। असफल होने के कारणों को जानें। यदि हमें असफलता प्राप्त हुई है तो आखिर वह सफल होने के कारण क्या थे, उसे ढूंढने का प्रयास कर उसे सही करें। असफलता से निराश न होना। असफलता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस कार्य में या तो हम सफल होंगे या तो असफल होंगे। इसलिए यदि सफल होते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और यदि असफलता भी प्राप्त होती है तो फिर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले बार और अथक प्रयास से उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक विचारों पर ध्यान। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए और सकारात्मक विचारों को ही मन में लाना चाहिए। खुद पर आत्मविश्वास। खुद पर आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सफलता से ज़्यादा असफलता की स्थिति में खुद पर विश्वास रखना जरूरी होता है, तभी हम उस असफलता से बाहर निकलेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर फिर से परिश्रम करेंगे। अब हम बात करते हैं आदत की। तो आदत होता क्या है? आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता रहता है। यानी एक बार इस कार्य को हम सीख लेते हैं या अर्जित कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है और यह स्वतः होता रहता है। अब प्रभावी आदतें क्या हैं? प्रभावी आदतें ऐसी आदतें हैं जो हम विकसित करना चाहते हैं। आदत 2 तरह की होते हैं। एक आप कह सकते हैं बुरी आदतें, जैसे सिगरेट, धूम्रपान आदि का सेवन करना, ये सब बुरी आदतें हैं। वहीं प्रभावी आदतें वो आदतें होती हैं जो कि हमें सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। तो उन आदतों को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स के अनुसार प्रभावी आदतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित 4 उपाय का होना आवश्यक है। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प से हमारा आशय यह है कि जब भी हम किसी कार्य को ठान ले तो हम दृढ़ संकल्पित होकर उस कार्य को करें ही। क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन। यदि हमने किसी योजना, किसी कार्य का निर्धारण कर लिया है तो सिर्फ उस कार्य के बारे में सोचने से कार्य नहीं चलेगा, हमें उस दिशा में कार्य करना होगा और सही क्रियान्वयन करना होगा।
कंटिन्यूटी या निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकांश आदतें इसलिए विकसित नहीं हो पाती क्योंकि हम निरंतरता नहीं रखते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बच्चे को सुबह 5 बजे उठना है और इसकी आदत विकसित करनी है तो उसे लगातार 1-2 महीने 5 बजे उठना पड़ेगा। यदि वह इस निरंतरता को नहीं बनाता है और 2 दिन सुबह 5 बजे उठने के बाद तीसरे दिन अलार्म बंद करके सो जाता है तो कहीं न कहीं निरंतरता का अभाव हो जाता है और प्रभावी आदतें विकसित नहीं हो पाती हैं। अभ्यास। आदतों को विकसित करने के लिए अभ्यास नितांत आवश्यक है और हमें निश्चित रूप से प्रतिदिन अभ्यास की आवश्यकता होती है।